नमस्कार दोस्तों, मैं तो चौधरी टीचर ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए एनडीए वाले जो बच्चे हैं उनके लिए नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आया हूँ। देखो प्रीवियस ईयर के सवाल है बहुत अच्छे शानदार। यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल दिया गया है। यहाँ बिंदु ये है जिसके कोऑर्डिनेट 0,6 है और यहाँ पर बिंदु है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4,0। यहाँ पर एग्जाम्पल कह रहा है कि यानी ये जो लाइन है इस तरीके से ए बी ये इसी सर्कल का डायमीटर है। जब ये इस सर्कल का डायमीटर है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, ये सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर इस सर्कल का मध्य बिंदु होगा अर्थात मिड पॉइंट होगा। और हम जानते हैं कि यानी मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ से मैं इस कोऑर्डिनेट p के मान निकालूंगा, x और y का मान निकाला जाएगा यहाँ से 2,3। इससे आगे मैंने बात किया है कि यानी इसे लाइन के लिए कौन सा समीकरण सत्य होगा। तो यहाँ से x और y का मान जब रखते तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जब x की वैल्यू x बराबर 2 है और y बराबर है 3, तो इनमें से x और y का मान रखने पर समीकरण a का जो मान होगा वो इसके बराबर होगा दोस्तों, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, जैसे अगला सवाल है 2016 के एग्जाम को आया हुआ बिंदु को कॉमन घोड़ से गुजरने वाले तथा रेखाओं x माइनस y बराबर 4 और 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 के वृत्तीय क्षेत्र पर स्थित वृत्त के केंद्र की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है दोस्तों, रेडियस पूछ रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x माइनस y बराबर 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि हेडलाइन ट्रायल मेथड द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं कि x और y का जो मान है वो कितना पुट करते हैं, x बराबर 1 और y बराबर -3। यहाँ से मैं आगे देखता हूँ कि यानी इस तरीके से सर्कल बनेगा। एक सर्कल में मैंने देखा कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है, y का कोऑर्डिनेट आ गया -3। बिंदु p के कोऑर्डिनेट दे रखे 2,4 और ये है दोस्तों सर्कल की रेडियस r। सर्कल की जो रेडियस है वो इसके बराबर होगी, यानी लंबाई के बराबर होगी। बिंदु ए से बिंदु पी तक की जो लेंथ है वो बराबर होगी सर्कल की रेडियस के। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बिंदु ए से बिंदु पी के मध्य की जो दूरी होगी डिस्टेंस ऑफ एपी का जो मान है वो बराबर होगा r के। तो r बराबर 2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हुए फाइनल r का मान आ जाएगा दोस्तों, r का मान कितना आ गया 5/2। ये जो फॉर्मूला है ये दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जिसके माध्यम से हमने सर्कल की क्या ज्ञात की है दोस्तों, सर्कल की रेडियस ज्ञात की है हमने। और सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ गई इस सवाल के लिए, यानी हम कह सकते हैं अर्थात इसके लिए यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, तो इसके लिए सर्कल की जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 5/2। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, देखो ये जो सवाल है नेक्स्ट है एनटीए 2019 का आया हुआ, यानी वृत्त x² + y² बराबर a² की जीवा को व्यास मानकर एक दूसरा वृत्त खींचा जाता है। यह जीवा रेखा x + y बराबर a पर स्थित है, तो वृत्त का समीकरण होगा। तो यहाँ से कौन सा समीकरण आ जाएगा दोस्तों, समीकरण यह आएगा ऑप्शन बी x² + y² - ax - ay बराबर 0। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ से आगे बात करते हैं, देखो इसके सॉल्यूशन की। तो इस तरीके से इसका एक डायग्राम बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, यानी ये क्या है, जीवा है। इस जीवा को व्यास मानकर एक सही सर्कल खींचा गया है। और यहाँ से जब इसको फाइनल सॉल्व करते हो आप तो इसका समीकरण आ जाएगा x - a + y - a बराबर 0। और इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों तो फाइनल वैल्यू आती है x² + y² - ax² a बराबर 0। नेक्स्ट अपने अगला सवाल देखा है कि 2019 का वृत्त x² + y² + 4x - 7y + 12 बराबर 0 द्वारा बाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की प्रतिच्छेदित भाग की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यानी प्रतिच्छेदित भाग की जो लंबाई आती है वो कितना आती है, 1 आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी सर्कल की जो इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² + 4x - 7y + 12 बराबर 0। भाई x इसको कट कर रहा है सर्कल, तो वहां पर x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। x की वैल्यू तो 0 होगी, तो हम कह सकते हैं कि यानी x बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का मान जब मैं 0 रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो मैं देखता हूँ कि y का मान एक तो आता है 3 और y का
4, तो y का मान 3 और 4 दो मान प्राप्त हो गए। यहाँ पर मैं देखता हूँ ग्राफ के अंदर तो y का मान 3 है और y का मान यहाँ 4 है y के लिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर होगा, प्रतिच्छेदित बाकी लंबाई के बराबर होगा, अर्थात 4 - 3 बराबर 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस सवाल के लिए प्रतिच्छेदित जो बाकी लंबाई होगी वो क्या होगी, 1 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 1। ऑप्शन ए सही होगा इस सवाल के लिए। इससे आगे नेक्स्ट बात करें हम, यानी बना गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा को सेंटर ऑफ टू सर्कल, को सेंटर ऑफ टू सर्कल अर्थात दो वृत्तों का केंद्र जब एक ही हो तो वहां पर हम देखते हैं कि वेव सर्कल सेंटर सेम बट रेडियस आर डिफरेंट। कि सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों वृत्तों के लिए सेम रहेगा, बट सर्कल की जो रेडियस है वो कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी, अर्थात डिफरेंट रहेगी। बाहर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस को माना है हमने r1 और अंदर वाला सर्कल है जिसकी रेडियस है r2। यहां से हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इनके लिए जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x² + y² + 2gx + 2fx 2gx + 2fy + c = 0। और को सेंटर जो सेकंड सर्कल होगा उसके लिए यहाँ पर c के स्थान पर क्या जाएगा, ये आएगा, और इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहाँ इस पर आधारित एक सवाल देखा था आपने, ये एंड के 2016 में आया हुआ, जिसको फाइनली हम सॉल्व करते। तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के -24, और जो समीकरण हो जाएगा x² + y² - 10x + 4y - 24 = 0। और ये हमारा YouTube चैनल है। इस तरीके की शॉर्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये शॉर्ट वीडियो बताई जा रही है रील के माध्यम से। थैंक यू।